दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि परिवार में, घर में अगर कोई समस्या है तो आप निश्चित रूप से परेशान जब हो जाते हैं तो आप किसी न किसी अच्छे पंडित को या जो तांत्रिक होते हैं उनको दिखाने आप जाते हैं। आपको ये लगता है कि हमारे घर में या परिवार में अशांति है, परिवार का कोई भी सदस्य आगे नहीं बढ़ पा रहा है, कमाई बहुत अच्छी होती है उसके बाद भी। तो इसका कारण क्या हो सकता है? जब आप किसी भी तांत्रिक को दिखाने जाएंगे तो वो यही एक बात बोलेंगे कि आपकी कुल देवी या कुल देवता आपसे रूठ गए हैं। ये कुल देवी कुल देवता क्या होते हैं? मुझे लग रहा कि आप इसके बारे में भली बात जानते होंगे। नहीं जानते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि जैसे हमारे दादा परदादा पिताजी होते हैं, उसी प्रकार से हमारे कुल देवी देवता भी होते हैं। आप प्रायः देखते होंगे शादियों में, जब घर में कोई शादी होती है या कोई अच्छे कार्य किए जाते हैं तो सबसे पहले आप अपने कुल देवी देवता को याद करते हैं। गांव के बाहर गांव का देवता होते हैं, उसी प्रकार हमारे जो खानदान होते हैं या हम किसी न किसी जगह से अगर आए होते हैं तो हमारे वहाँ पे जो होते हैं पुराने ज़माने में कुल देवी देवता यानी कुल का अपने वंश का जो देवी देवता होते हैं उनको हमको पूजना पड़ता है। अगर वो रूठ जाते हैं तो प्रायः आप देखते होंगे कि जैसे ही हम घर में प्रवेश करते हैं हमें अपना ही घर काटने को दौड़ने लगता है। जैसे लगता है कि हम घर के बाहर जैसे ही जाते हैं मुझे काफ़ी शांति मिलती है हम लोगों को, और जैसे घर के अंदर प्रवेश करते हैं लगता है जैसे कोई न कोई समस्या आन खड़ी हुई है। तो इससे बचने का क्या कारण हो सकता है? हमारे कुल देवी देवता कैसे उनको मनाया जाता है, कैसे उनकी हम पूजा करें, या क्या स्थिति है, कैसे है उनको हम जाने कि हमारे परिवार में जो अशांति है उसका कारण है हमारे कुल देवी देवताओं में, यानी किसी न किसी को रूठना होता ही है। तो ऐसे स्थिति में हम थोड़ा सा छोटा सा एक तरीका बताते हैं कि आप अपने कुल देवी देवता को प्रसन्न कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको छोटा सा उपाय बताने जा रहा हूँ। और बड़ा उपाय नहीं बताते हैं हम अपने वीडियो में, क्योंकि उससे क्या दिक्कत होता है, लोग इन सब झंझटों में नहीं पड़ना चाहते हैं। अगर जब वो बहुत बड़ा उपाय अगर आप बताएंगे तो लोग पहली बार तो करते नहीं हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ऐसा है संभव नहीं है। हालांकि ये 100% संभव है। तो कुल देवी देवता का अगर आप अपने परिवार में पूजा पाठ करते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। कुल देवता को चंदन और चावल का टीका लगानी चाहिए, और ये ध्यान रहे कि जो भी चावल आप लेंगे टूटा हुआ ना हो, खंडित चावल नहीं चढ़ाना चाहिए। कुल देवता को हल्दी में लिपटे पीले चावल पानी में भिगोकर अर्पण करना चाहिए, ऐसा शुभ माना जाता है। पूजा के समय पान के पत्ते का बहुत महत्व होता है, जिसके साथ सुपारी, लौंग, इलायची और गुलकंद भी अर्पण करनी चाहिए। कुल देवी या देवता को पुष्प चढ़ाते हुए आपको इन्हें पानी में अच्छी तरह से धोना चाहिए। सभी देवी देवताओं की पूजा जिस तरह सुबह शाम की जाती है उसी तरह से हमें अपने कुल देवी और देवता का भी ख्याल करनी चाहिए। तो मैं एक आपको उपाय बताने जा रहा हूँ।
अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके जो कुल देवी हैं या कुल देवता हैं वो आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। कुल देवी या देवता के स्थान पर जाकर एक साबुत नींबू यानी पूरी नींबू ले लें और उसको अपने ऊपर से 21 बार घुमाकर 2 भागों में काटकर एक भाग को दूसरे भाग की दिशा में और दूसरे भाग को पहले वाले भाग की दिशा में फेंक देना चाहिए। इसके बाद कुल देवी या देवता से क्षमा मांगकर वहाँ अच्छे से पूजा पाठ करनी चाहिए और यथाशक्ति आपको दान देनी चाहिए। इससे क्या होता है, आपके कुल देवी देवता आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और आपके घर में सुख शांति बन जाएगी। आशा करते हैं कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर अच्छी लगती है तो आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए।